जय हिंद दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सरसाइज 8.3 है वो स्टार्ट करने जाएंगे, क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का जो सीरीज पढ़ रहे हैं उसमें 8.3 से पहले तक का जो एग्जाम्पल था उसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर लिए। अब उम्मीद है कि आपको वहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अब क्या करेंगे, 8.3 को अच्छे से समझेंगे और आप आराम से नोट डाउन करते हुए, यानी कि कॉपी में नोट्स बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और समझते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोला गया इवेल्यूट, यानी कि इसका वैल्यू निकालना है हम लोग को कि साइन 18 और डिवाइडेड बाय कॉस 72 का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि साइन 18 और कॉस 72 का जो वैल्यू है उसको हम लोग का पता, उसको हम लोग जानते नहीं है कि किस तरह से निकाला जाए वैल्यू को। लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे कि जो इससे पहले जो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, उस बेस पे ये चैप्टर या एक्सरसाइज जो था बन रहा था। ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आगे क्या करते हैं, इसको हम लोग उसी तरह से उसी पैटर्न पे चलते हैं लेकर के। साइन, अब इतना बताना है आपको, दोनों में से किसी एक को हम चेंज कर सकते हैं। तो साइन में कितना घटाएंगे, साइन 90 में कितना घटाएंगे कि 18 आ जाएगा, ये बता दीजिए आप। तो आपको पता है कि साइन 90 में हम लोग कितना घटाएंगे, 72। घटाने पर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। यानी कि 90 में 72 घटाने पर 18 हम लोग को मिल जाएगा। अब नीचे वाला जो है उसको हम लोग ऐसा ही छोड़ देते हैं। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो आप पहले वाले वीडियो में जाकर देख लीजिए, उसमें आपको सारा फॉर्मूला समझ में आ जाएगा कि किस तरह से लिखा गया है। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा अब क्या है, 72 डिग्री। अब फिर क्या करेंगे, यहाँ नीचे क्या है, कॉस 72 डिग्री। दोनों सेम है तो उसको वैल्यू को काट के क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दोनों सेम था, कटने के बाद क्या आ गया, वैल्यू 1 आ गया। बहुत ईजी है, आप समझ सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसमें क्या बोल रहा है कि tan 26 बाई कॉट 64। तो देखिए इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ऊपर वाला को चेंज किया, इसमें आप नीचे वाला को भी चेंज करके चेक कर सकते हैं। तो चलिए नीचे वाले जो क्वेश्चन है वैल्यू है, इसको हम लोग बदल के सॉल्व करते हैं। tan 26 डिग्री बाई कॉट 90 में कितना घटाएंगे, 90 में कितना घटाएंगे, 64 आएगा। तो 90 में हम लोग क्या करेंगे, 26 घटाएंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा हमारा, 90 डिग्री में 26 डिग्री को घटाएंगे तो क्या हमारा मिल जाएगा, 64। ठीक है, तो चलिए सॉल्व कर दे उसको। tan 26 को तो छोड़ देते हैं जैसा था। और कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा होता है आपका tan थीटा। ये आप पहले ही फॉर्मूला देख चुके होंगे पिछले वीडियो में। ठीक है, तो यहाँ पे देख ले 26, दोनों सेम है तो उसको फिर काट दिए, क्या आ जाएगा, वैल्यू 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब दोनों क्वेश्चन जो था लगभग सिमिलर था, फिर सिर्फ क्या था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अलग अलग दिया हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए हम लोग क्या कह रहे हैं कि जो उसके आगे का जो क्वेश्चन था उसको भी हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। बस इसमें भी वही चेंज करना है हम लोग, कॉस 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, यही सारा हमारा लगेगा फॉर्मूला। तो कॉस 90 माइनस थीटा, चलिए एक काम करते हैं, इसको छोड़ के इसको चेंज करते हैं या इसको छोड़ के इसको चेंज करते हैं। तो आप जो भी चाहेंगे उसको चेंज कर लेंगे। हम लोग इसको छोड़ देते हैं, कॉस 48 डिग्री छोड़ दिए। अब यहाँ पे साइन लिखिए, साइन 42 डिग्री मतलब कि जो यहाँ पे 90 लिख दें अगर, तो 90 में से कितना घटाएंगे कि 42 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि 90 में से 48 को अगर हम घटाते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, 42 आ जाएगा। तो हम लोगों ने फॉर्मूला देखा है पहले से, तो cos 48 सेम है, उसको छोड़ दे रहे हैं, कुछ नहीं करना क्योंकि हम लोगों ने इसको चेंज नहीं किया। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है cos थीटा। तो cos थीटा क्या है हमारा, 48 डिग्री। अब दोनों में क्या है, दोनों सेम हो गया, तो दोनों कटने के बाद क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा वैल्यू। ठीक है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, आप लोगों ने समझा होगा इसको अच्छे से। आगे बढ़ते हैं इसमें कि कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक। तो सेक में क्या करेंगे, 90 में कितना घटाएंगे कि 59 आएगा। तो 90 में 31 को घटा दें तो 59 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। कॉसेक 31 को जैसा था वैसे ही उतार देंगे यहाँ पे, कॉसेक 31 माइनस सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉसेक थीटा। थीटा क्या है,
31। तो एक बार फिर से दोनों सेम हो गया और हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे काट के वैल्यू क्या कर देंगे, 0 लिख देंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन भी सिमिलर टाइप का था। तो उम्मीद है कि आपको ये दोनों क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है सो दैट, यानी दिखाइए कि 1048, 1023, 1042 और 1067 का जो प्रोडक्ट है, यानी मल्टीप्लाई जो है, उसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोग को शो करना है कि इसका वैल्यू 1 आना है। तो हम लोग कैसे क्या करेंगे, चलिए इसको हम लोग पहले LHS लिखेंगे पहले। तो LHS का मतलब लेफ्ट हैंड साइड होता है, इसको हम लोग लिख लेते हैं पहले। 1048 डिग्री, 1023 डिग्री, 1042 डिग्री, 1067 डिग्री। हम लोगों ने क्या किया, पहले LHS को अच्छे से उतार लिया, लिख लिया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, इसमें से किसी भी लगातार दो को चेंज कर देंगे, कोई भी लगातार, या तो इधर से इधर या तो इधर से इधर, ठीक है। तो हम लोग चेंज कर देंगे तो क्या मिलेगा वो देखते हैं पहले। तो शुरुआत वालों को हम छोड़ देते हैं ना, 1048 डिग्री को छोड़ दिए, 1023 डिग्री वालों को भी ऐसे ही उतार के छोड़ दिए। अब थर्ड में कौन सा है, 1042। तो 10 तो लिख दिए, 90 में से कितना घटाएंगे, कितना घटना चाहिए कि 42 आएगा। तो आपको पता है कि 48 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा, है ना, बिल्कुल। 90 में से 48 को घटाएंगे क्या आएगा, 42 आएगा। हम लोग सिर्फ यहीं पे देखना है। उसके बाद क्या करेंगे, 10 90 में कितना घटाएंगे, 90 डिग्री में कितना घटाएंगे, 67 आएगा। तो ऑब्वियसली आप घटा के देख लीजिए कि 23 डिग्री को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ ले। तो इसको जैसा था वैसा छोड़ दिए, इसको भी वैसे ही उतार के छोड़ दिए। अब 1090 में थीटा क्या होता है, तो होता है कॉट थीटा। तो कॉट तो हो गया, थीटा कितना है, 48 डिग्री। फिर 1090 में थीटा क्या हो जाएगा, 1090 में थीटा क्या होगा, कॉट थीटा। थीटा कितना है, 23 डिग्री। अब मैच करिए कि कौन 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 सा सेम है। तो 48 और 48 है यहाँ पे। तो चलिए पहले अरेंज करके लिखते हैं। 1048 डिग्री इंटू कॉट 48 डिग्री, फिर इंटू, सब तो प्रोडक्ट में ही है, मतलब मल्टीप्लाई में ही है। तो क्या करें यहाँ पे, 1023 डिग्री इंटू कॉट 23 डिग्री। अब क्या करें कि 10 इंटू कॉट क्या होता है, 1 होता है, और 10 इंटू कॉट यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 इंटू 1 क्या होता है, आपको ही पता है, 1 इंटू 1 हो जाता है 1। और 1 में क्या मिल गया हमको, RHS मिल गया, क्योंकि RHS में क्या था, 1 लाना था। तो उम्मीद है कि आप कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं उसको देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो रहा है समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में बार बार मैं बोलता हूँ जरूर बताइए, ठीक है। तो ये उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। चलिए तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का 2 देखते हैं। तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन नंबर 2 का 2 में कि cos 38 इंटू cos 52 माइनस साइन 38 और साइन 52 को अगर घटाते हैं आपस में तो 0 हो जाता है। चलिए कैसे 0 होता है। तो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि क्या करना है, आपको LHS को पहले उतार लेना है, लिख लेना है। तो चलिए लिख ले, cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री और साइन 52 डिग्री, ठीक है। हम लोगों ने क्या किया, उतार लिया इसको। अब क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक तरफ को चेंज कर देंगे, या तो इधर वाले को या तो इधर वाले को। हम लोग 90 माइनस थीटा वगैरह जो फॉर्मूला है उसमें हम लोग चेंज करते हैं। तो cos 38 को छोड़ दिए ऐसे ही, cos 52 को लिख दिए यहाँ पे, माइनस साइन में कितना घटाएंगे, साइन 90 में कितना घटाएंगे कि 38 आ जाएगा। तो हम लोग 52 को घटा देते हैं तो क्या आता है, 38 आता है। यहाँ पे भी वही काम करके देख लें, साइन 90 में कितना घटाएंगे कि 52 आएगा। तो ऑलरेडी 38 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 52 आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए चेक कर लें। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका कि cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो साइन 90 माइनस थीटा होता है cos, और थीटा की जगह कौन है, 52। यहाँ पे हम लोग क्या कर लिए हैं, 52 लिखते हैं। साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos, और थीटा जवाब क्या होता है, 38, है ना। तो अब चेक करिए पहले प्रोडक्ट में, अब अरेंज कर देते हैं तो ठीक रहेगा। ऐसे तो दोनों बराबर आ ही गया, बट cos 38 डिग्री
और cos 52 डिग्री, ठीक है, माइनस cos 38 को आगे कर देते हैं क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में ही है, cos 38 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री, क्योंकि दोनों आगे पीछे यानी 2 इंटू 3 या 3 इंटू 2 लिखे, बात तो बराबर ही है, दोनों का तो वैल्यू सेम ही आएगा, इसका मतलब दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, तो ये और ये कट गया, तो दोनों बराबर है तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ये आपका क्या आ गया, RHS। पूछ क्या रहा था RHS में कि जीरो लाना है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो वही बात जो मैं हमेशा बोलता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है कि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 80 डिग्री। अगर ये दोनों इक्वल है तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, फिर वही काम करेंगे। तो यहाँ पे क्या करें कि tan 90 माइनस a, ध्यान दीजिएगा, इसको पहले मैं मिटा देता हूँ। आप पहले ध्यान दीजिए एक बात कि tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो tan 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, cot थीटा हो जाता है, cot थीटा हो जाता है। तो अगर हम लोग cot 90 माइनस थीटा लिखे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, यानी कि 90 में से थीटा को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला ऐसा ही आ जाएगा। cot किस में बदल जा रहा है, tan में, तो tan किस में बदलेगा, cot में। तो चलिए हम लोग उसको क्या करें, डायरेक्ट यहाँ पे cot लिख दें, cot 90 माइनस 2a। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों लिखे, मैंने पहले आपको फॉर्मूला बता दिया, उसके बाद आप देख सकते हैं कि tan cot में और cot tan में चेंज हो जाता है, होता है। तो आप देखिए तो cot 90 माइनस थीटा यानी कि cot 90 माइनस 2a क्या हो जाएगा, tan 2a, जो कि यहाँ पे पहले से है, तो इसको हम लोग चेंज करके ऐसा लिख दिए, ठीक है। अब cot था, इसको छोड़ देते हैं, क्या कर देंगे, a माइनस 80 डिग्री, जैसा था वैसे, दोनों में किसी एक को चेंज कर सकते थे, तो हम क्या किए, tan को cot में चेंज कर दिए। अब दोनों तरफ cot हो गया ना, तो cot और cot क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचा क्या, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको। फिर क्या करते हैं हम लोग कि देखिए ध्यान से समझिए आप कि अगर 90 डिग्री को यहाँ छोड़ के उसको इधर लेके आए तो माइनस में है ना 18, इधर क्या हो जाएगा, प्लस 18 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे a पहले से था, ये माइनस में था, उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 2a हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे क्या हो, 3a हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 108, ठीक है। तो 3 का टेबल में कितने टाइम में कट जाएगा ये, तो थोड़ा आप ध्यान दीजिए, देखिए तो हमको तो लग रहा है 36 टाइम में कट जाना चाहिए, 36, तो यानी कि a बराबर कितना आ गया हमारा, a आ गया 36 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका a का वैल्यू निकल गया। उम्मीद है कि आपको ये भी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि अगर आपको काटना नहीं है तो पहले 3 का टेबल से क्या करेंगे, 9 बच गया 1, फिर 3 का टेबल से बचा 3 6 18, तो हम लोग जाके 36 डिग्री निकाल लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ जल्दी से चलते हैं बनाने के लिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को अच्छे से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है कि अगर tan a और इक्वल टू cot b है, दोनों आपस में बराबर है, तो tan a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री होना चाहिए, ये प्रूव करने के लिए बोल रहा है, यानी कि हम लोग को सिद्ध करना है अच्छे से। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, tan को लिख सकते हैं यहाँ पे cot 90 माइनस a लिख सकते हैं। अगर आप ये नहीं लिखेंगे तो आप इसको मिटा भी सकते हैं, और आप इसको उतार के ऐसा लिख दिए tan a, इसको चेंज कर दीजिए, आप क्या करेंगे, इसको tan क्या करेंगे 90 माइनस b कर सकते हैं, आप इसको बिल्कुल कर सकते हैं। tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, cot थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा, थीटा जब क्या है b, tan 90 माइनस थीटा क्या था, cot, यानी इसी को हम लोग ऐसा लिख दिए। अब क्या हो गया कि दोनों बराबर है, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे काट दे, बचा क्या, a बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस b, ठीक है, b माइनस में था, इसको उठा के इधर ले आए, तो a प्लस b हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, 3 ही लाइन में आंसर आ गया, तो समझ में आ रहा है कितना इजी होगा ये। तो चलिए अगला क्वेश्चन को जल्दी से बनाते हैं। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 5 को समझते हैं और बनाते भी हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है कि sec 4a इक्वल टू cosec a माइनस 20 डिग्री, उसमें निकालना क्या हम लोग को a का वैल्यू, क्या वैल्यू होगा क्या। तो चलिए हम लोग पहले क्या कर लें कि लिखें sec 4a, पहले क्वेश्चन को ही उतार लें, या फिर चलिए ना आप क्वेश्चन उतारते नहीं है,
यहीं पे डायरेक्ट चेंज कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा क्या होगा। यहाँ पे क्या करते हैं कि लिखते हैं कॉसेक, ठीक है, 90 माइनस ए में कौन सा है 4a, तो कॉसेक 90 माइनस 4a क्या होगा, सेक ए होगा। आपको पता है पहले से फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला भाई, तो कॉसेक ए मतलब कि 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, सेक थीटा होता है ना, इसके बराबर ये होता है। तो यहाँ पे भी क्या कर लेंगे, सेक थीटा बराबर क्या ले लिया हम लोग, कॉसेक ए 90 माइनस 4a, यानी कि यही आएगा। ठीक है, गौर करिएगा तो समझ में आएगा। बाकी इसको छोड़ दे, क्योंकि एक चेंज हो गया कॉसेक में तो दूसरा को छोड़ देंगे, अगर उसको चेंज करते सेक में तो उसको हम लोग वैसे ही छोड़ देते। तो कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री, कॉसेक और कॉसेक तो कट गया, बचा क्या 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल टू ए माइनस 20 डिग्री। तो नॉर्मल सॉल्यूशन करेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 90 माइनस था इधर, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस 20 डिग्री इक्वल टू ए, माइनस में उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस 4a हो जाएगा 5a, यहाँ हो जाएगा 110 डिग्री। तो 5 का टेबल में कितने बार में कट जाएगा भाई ये, तो 22 बार में कट जाएगा। तो ए इक्वल टू क्या आ गया हमारा 22 डिग्री। इजी था, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ करना क्या है, कन्वर्ट करना है दूसरे को ताकि वो कट जाए। ए कॉसेक को सेक में बदल सकते थे या सेक को हम लोग कॉसेक में बदल दिए, तो वहाँ पे बन गया। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग जल्दी से चलते हैं। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है काफ़ी बच्चे का शिकायत आया कि ये क्वेश्चन हमको अच्छे से समझ में नहीं आता है सर। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है ना कि इसको समझने के लिए आपको पहले ट्रायंगल को समझना पड़ेगा। आपको पता है कि ट्रायंगल जो होता है उसका तीनों जो एंगल होता है अंदर का, उसका सम कितना होता है, तो सम होता है 180 डिग्री, है ना, आपको पता होना चाहिए। तीनों एंगल को अगर सम कर दे किसी ट्रायंगल का तो 180 डिग्री होता है। अगर आपको ये पता है तो चलिए हम लोग क्या बोला गया कि इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी जो है वो कोई भी ट्रायंगल का, कोई ट्रायंगल है ए बी सी, उसका इंटीरियर एंगल है। देन सो दैट, यानी कि हमको दिखाना क्या है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2, ये हमको शो करना है। शो करना है तो पहले क्या कर ले हम लोग, अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। आप देख लीजिए कि हम लोग को क्या बोला गया कि इंटीरियर एंगल दिया हुआ ट्रायंगल का, तो हम लोग जान लें कि a प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको पहले एलएचएस आरएचएस को बढ़िया से देखना पड़ेगा। एलएचएस में क्या है b प्लस सी है, यहाँ पे b प्लस सी को छोड़ देंगे फिर और इसको उधर ले जाएंगे, क्योंकि आप देखिए आरएचएस में क्या है a है। तो चलिए सबसे पहला काम क्या कर ले, b प्लस सी को 180 डिग्री या माइनस ये उधर जाएगा तो a हो जाएगा, है ना, माइनस में चला जाएगा वो। अब क्या करें कि बचा क्या, तो हम लोग यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखते हैं, उस स्टेटमेंट को ध्यान से याद रखिएगा कि ऑन डिवाइडिंग by 2 and taking sine both side, मतलब कि दोनों तरफ 2 से भाग देकर साइन लेने पर। इसका मतलब आपको समझ में आया कि दोनों तरफ क्या करेंगे, जो हमको मिला ये वाला उसको 2 से भाग देंगे या डिवाइड करेंगे और दोनों तरफ साइन ले लेंगे। तो चलिए देख लें यहाँ पे कि क्या सही बन पाएगा। तो चलिए हम लोग क्या करें, यहाँ क्या मेरा हमको b प्लस सी मिला ना, तो b प्लस सी को लिख के 2 से डिवाइड कर देंगे। तो अगर इधर 2 से डिवाइड करेंगे तो उधर भी करेंगे, है ना। क्या करेंगे यहाँ पे 180 और माइनस a बाई 2। ठीक है, आपको समझ आ रहा होगा। अब क्या बोला कि टेकिंग साइन बोथ साइड, तो दोनों तरफ साइन लेंगे तो क्या करेंगे, इधर पे भी साइन ले लेंगे और उसको ब्रैकेट में लिख दी। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे साइन ले लेंगे, थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा आपको, इसलिए हम लोग यहाँ पे अच्छे से ले लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इजिली समझ में आ रहा। तो आप देख लीजिए अगर ऐसा कर ले हम लोग स्टेटमेंट के साथ, तो LHS तो मिल गया हमको साइन b प्लस सी बाई 2, है ना, साइन b प्लस सी बाई 2, बट RHS हमको
नहीं मिला है, तो उसको सॉल्व करते हुए जाएंगे, अपने आप RHS हमको मिल जाएगा। चलिए साइन b प्लस सी बाई 2, ठीक है, इक्वल टू साइन को रहने दें, इसको अलग अलग भाग में बांट दें, क्या हो जाएगा 180/2 माइनस a/2, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं लेकर के, साइन b प्लस सी बाई 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन 180/2 क्या होता है 90 होता है, आप देख लीजिए यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग 90, और a/2 जैसा था वैसे वहाँ पे उतार दिए। तो आप लोगों ने पढ़ा है पहले से, इसको तो जैसा था वैसे लिखेंगे हम लोग, b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन, क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, थीटा में क्या है a/2, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा में क्या है a/2। आप ध्यान से देखिए, जो हम लोग से पूछा गया था वही आ गया यहाँ पे आया। इसका मतलब ये इजी था, बस आपको केयरफुली समझना भी है और देखना भी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग 8.3 का आखिरी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और इस तरह से हम लोग का 8.3 खत्म हो जाएगा। चलिए, तो ये 8.3 का आखिरी क्वेश्चन है, आप समझिए ध्यान से, बहुत इजी है, 2 लाइन का आंसर है, आप ध्यान से समझेंगे तो हो जाएगा। बोला गया है कि एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री, साइन 67 डिग्री यानी कि ये वाला, प्लस कॉस 75 डिग्री को चेंज करना ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में ही, यानी कि कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होना चाहिए साइन कॉस के अलावा, टेन कॉस से कॉस से कुछ भी, लेकिन ये जो थीटा जो है ना 67 45 है, वो 0 से 45 के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर लें, वही काम कर देते हैं हम लोग। साइन 90 में से कितना घटाएंगे कि 67 आएगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग 23 को घटा देंगे, तो साइन 90 माइनस 23 डिग्री क्या होगा 67 हो जाएगा। तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, देखेंगे क्या होगा, कॉस को यहाँ पे लिख दिए, और कॉस 90 में कितना घटाएं हम लोग 75 आएगा, तो यहाँ पे 15 घटा देंगे, तो क्या आ जाएगा 75 आ जाएगा। तो चलिए कॉस 90 माइनस थीटा, सॉरी साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा क्या है 23 डिग्री, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा। तो चलिए यहाँ देख लें साइन थीटा कितना है 15 डिग्री। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में तो आया ही साइन कॉस और साइन में, और थीटा देखिए कहाँ पे है 0 और 45 के बीच में, 0 और 45 के बीच में, मतलब 23 कहाँ है 45 से छोटा है और 0 से बड़ा है, 15 सेम 45 से छोटा है और 0 से बड़ा है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये लास्ट क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा और आप अच्छे से 8.3 को नोट कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो के साथ, जल्दी से जल्दी पूरा सीरीज को खत्म करेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।